डरावना दृश्य अचानक अफरा तफरी मचाने लगा। लोग भागने लगे। राक्षस को उत्तर पश्चिम की ओर भेजा गया। जल योद्धा ने भी कुल्हाड़ी से विरोधी का हाथ काटने की कोशिश की, लेकिन उसे लपेटकर किनारे पर छिपा दिया गया। शारीरिक अंतर बहुत बड़ा था, उनका हमला सिर्फ दिमाग खपाने जैसा था। तभी राक्षस ने सीधा अपना अंतिम वार इस्तेमाल किया। उसके विशाल हाथ धीरे धीरे आसमान में उठे और फिर प्रहार हुआ। देखते ही देखते पूरा जहाज 2 हिस्सों में बंट गया। जोरदार आवाज के साथ सारे जल योद्धा राक्षस के मुंह में गिर पड़े और उसका भोजन बन गए। फिर वो राक्षस तेजी से दूसरे जहाज की ओर बढ़ गया। विल तुरंत भागा और दल को तैयार होने के लिए कहा। उसने सबको सारा बारूद छेद में डालने का आदेश दिया। वह राक्षस से टक्कर लेने को तैयार था, लेकिन जब सब लड़ाई की तैयारी कर रहे थे, कप्तान एक छोटी नाव लेकर भाग गया। तभी जहाज हिलने लगा। अचानक कुछ लोग नाव पर कूद गए और सारा बारूद उलट दिया। उन्होंने देखा कि दल के सदस्य समुद्र में खींचे जा रहे हैं। विल जाल पर चढ़ गया। उसने कोशिश की कि राक्षस को फंसाए, लेकिन उसके पैरों में रस्सी फंस गई। इसलिए उसने खंजर निकालकर रस्सी काट दी। उसने लिसा को चिल्लाकर कहा कि बैरल पर गोली चलाए, लेकिन उसके हाथ में बंदूक नहीं थी। सौभाग्य से उसके साथियों ने उसकी मदद की और लिसा बच गई। वो ऊपर चढ़कर बंदूक उठाने लगी, लेकिन अचानक किसी ने उसका पैर दबा दिया। उसने देखा कि वो जैक था। उसके सामने सिर्फ बैरल दिखाई दे रहा था। उसने ट्रिगर दबा दिया। हालांकि उन्होंने अस्थायी तौर पर ताओगुई को हरा दिया, लेकिन जैक समझ गया कि वो फिर लौटेगा। इसलिए उसने जहाज छोड़ने और सभी को छोटी नाव से भागने का फैसला किया। जैसे ही कुछ लोग नाव पर चढ़कर निकलने लगे, बिशा ने धोखे से जैक को गले लगाने का नाटक किया और फिर चुपके से उसके हाथ नाव पर जकड़ दिए। इस तरह नाव थोड़ी देर के लिए आगे बढ़ पाई। जैक ने दीपक के तेल से हथकड़ी खोल ली, लेकिन उसे खुश होने का मौका नहीं मिला। तभी भयानक समुद्री राक्षस उसके पीछे आ धमका। उसने अपने दांत